नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। और लगातार शिक्षा विभाग में घट रहे घटनाक्रम के बीच कल शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो सदमा रूपी एक खबर आया स्टेट 2023 को लेकर के कैलेंडर भी जारी कर दिया गया और हर वर्ष एसटीईटी लेने का आयोजन भी किया गया। पूरे एसटीईटी 19 के क्वालिफाई कैंडिडेट इससे परेशान हैं। और आज जो है दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उनका भी एक बयान आया है। पहले आप उन बयान को सुन लीजिए, फिर बाकी खबरों की ओर हम लोग चलेंगे। 7वें चरण की बहाली की ओर भी हम लोग चलेंगे। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम का डेट तो आ गया है, लेकिन उसमें कितने विषय होंगे, क्या होगा, सब कुछ ये आगे बताया जाएगा। अभी हम लोगों ने एसटीईटी को और डीएलएड, ये जो दो अलग परीक्षाएं होती थी शिक्षा विभाग की, इसको हम लोगों ने टोटल कैलेंडर में कर दिया है। लेकिन उनमें कितने विषय होंगे इनका अभी निर्णय नहीं हुआ है, ये आगे होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उनके माध्यम से जो भी बातें बोली गई अन्य विषयों को लेकर के कि अन्य विषयों में किस प्रकार से एसटीईटी का आयोजन होगा या नहीं होगा या केवल एक विषय पर होगा, इन सभी मुद्दों के अलावे एक सबसे प्रमुख मुद्दा तो यहीं से शुरू होता है कि एसटीईटी क्या फिर से होगी, क्या जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको बीपीएससी के माध्यम से पुनः परीक्षा देना होगा। शिक्षा विभाग या अपर मुख्य सचिव या शिक्षा मंत्री अब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। और अगर इनके बयानों की आप विश्लेषण करें तो इनके बयानों में ही कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है और एक शक की जो सुई होती है वो सुई हमेशा घूमती नजर आती है इनके बयानों के इर्द गिर्द। और यही सबसे बड़ा सदमा है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। दो प्रश्न उठते हैं, अगर स्टेट 2023 होता है तो स्टेट 19 के कैंडिडेटों का क्या होगा, और अगर स्टेट 19 के कैंडिडेटों को पुनः परीक्षा का बोझ लादा जाता है तो फिर बहाली का क्या होगा। क्योंकि आप सबों को पता है टेक्निकली बहुत सारे पेंच हैं जो कि बुरी तरीके से स्टेट को फंसा सकते हैं। माननीय पटना हाई कोर्ट के कई आदेश ऐसे हैं जो बहाली करने की ओर इशारा करते हैं, परंतु शिक्षा विभाग ने बहाली को रोक रखा है, बिहार सरकार ने बहाली को रोक रखा है। याद होगा जब पिछले दिनों स्टेट 2022 की चर्चाएं गर्म थी तो खुद दीपक कुमार सिंह और शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी करके ये बताया गया था कि कन्फ्यूजन की स्थिति ना रखें और सिर्फ वाणिज्य विषय की परीक्षा स्टेट की ली जाएगी। परंतु आज वही दीपक कुमार सिंह और वही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस बात को गोल गोल घुमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि समय आने पर यह तय किया जाएगा कि कौन सी विषयों की परीक्षा ली जानी है और कौन से विषयों की परीक्षा नहीं ली जानी है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये को। बाकी आप लोगों ने लगातार जो भी वस्तु स्थिति देखी है, जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, उसके बाद ये बातें तो एकदम तय हो जाती हैं कि शिक्षा विभाग जो है वो बिल्कुल शिक्षक बहाली करने के मूड में कहीं से भी नज़र नहीं आता है। दूसरी ओर अखबार लगातार इस बात को प्रकाशित कर रहे हैं कि 7वां चरण का नियोजन होगा, लेकिन सरकार कहती है कि बीपीएससी के माध्यम से एक नियत वेतनमान से अधिक वेतन दे करके नियोजन के बजाय नियुक्ति का प्रावधान कर दिया जाएगा और उसके लिए एक और परीक्षा से गुजरना होगा। आज की अखबार है कि जिले में 7वें चरण में 2600 शिक्षकों का होगा नियोजन। खबरें मधुबनी से आती हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 569 शिक्षकों का भाषा में होगा नियोजन। और ऐसी खबरें लगातार आप लोगों को भी देखने को मिली होगी, लेकिन सिर्फ अखबारों में। धरातल पर उतरता कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि केवल खबरें अखबारों तक ही सीमित रह जाती हैं और शिक्षा विभाग के चार दीवारी तक ही ये खबर घूमती नजर आती है। नियोजन के बाद स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना होगी। विद्यालयों से प्राप्त रिक्ति प्रतिवेदन विभाग को समर्पित कर दिया गया है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों में पढ़ाई बाधित थी और अब जो प्रक्रिया शुरू होने की बात बहुत पहले से कही जा रही थी, परंतु अब तक प्रक्रिया रुकी पड़ी है और छठे चरण की प्रक्रिया में भी अभी देरी है, क्योंकि एक शेड्यूल और निकलना है और उस शेड्यूल के बाद ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती नजर आएगी। जिले में 7वें चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के नियोजन के लिए स्कूलों से प्राप्त रिक्ति को विभाग को भेज दिया गया है। स्कूलों से मिली रिक्ति के सूचना के अनुसार माध्यमिक स्कूलों में 672 शिक्षकों का नियोजन होगा और इसकी जानकारी विभाग को समर्पित कर दिया गया है। विभाग को स्कूलवार और विषयवार रिक्ति उपलब्ध कराई गई है और इसके तहत उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 2011 शिक्षकों की रिक्ति जिले में उपलब्ध है और जिसका प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है।
माध्यमिक में कंप्यूटर में सबसे अधिक रिक्तियां हैं। माध्यमिक स्कूलों में 6 चरण की जो नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, लेकिन अपग्रेडेशन के बाद कई स्कूलों में शिक्षकों का नियोजन नहीं हो सका है और इसके अनुसार हिंदी में 59, उर्दू में 49, अंग्रेजी में 57, मैथिली में 43 रिक्तियां उपलब्ध हैं। हालांकि कुछ स्कूलों के द्वारा शिक्षकों की जानकारी नहीं भेजी गई है और इस कारण इन रिक्तियों में फेरबदल संभव है। फिलहाल जो जानकारी भेजी गई है उसके अनुसार संस्कृत में 51, विज्ञान में 62, सामाजिक विज्ञान में 51, गणित में 48, संगीत में 59, शारीरिक शिक्षा में 60, कंप्यूटर में 85 और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 27 रिक्तियां हैं। सिर्फ मधुबनी जिले की बातें हो रही हैं। वहीं उच्चतर माध्यमिक में भाषा में सबसे अधिक रिक्तियां हैं और उच्चतर माध्यमिक की स्कूलों में अगर सबसे अधिक रिक्तियों की बात करें तो हिंदी में 77, उर्दू में 85, अंग्रेजी में 102, मैथिली में 110 और संस्कृत और अन्य में 211 शिक्षकों की ज़रूरत है। इसी तरह रसायन में 97, भौतिकी में 101, जंतु विज्ञान में 99, वनस्पति विज्ञान में 103, गणित में 102, लेखा शाखा में 50, उद्यमिता में 97, अर्थशास्त्र में 103, इतिहास में 50, भूगोल में 94, राजनीति शास्त्र में 62, समाज शास्त्र में 62, मनोविज्ञान में 111, गृह विज्ञान में 66, कंप्यूटर में 96 और संगीत में 94 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और यह केवल 1 जिलों की रिक्तियां हैं। अगर सारे जिलों की रिक्तियां को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन आंकड़ा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ साथ अगर प्राथमिक को भी जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 2 लाख से पार का हो जाता है और यही आंकड़ा लगातार शिक्षा मंत्री के माध्यम से 3 लाख के ऊपर का बताया जाता है। तो हालांकि प्रश्न यह उठता है कि जहां 3 लाख से अधिक की रिक्तियां विभाग के पास अवेलेबल हैं, शिक्षक अभ्यर्थी अपेक्षाकृत कम हैं, तो फिर ये कैलेंडर, ये परीक्षा, ये आवेदन, ये पुनः परीक्षा, इन सब की बातें कहाँ तक जायज़ है। सवाल यह भी उठता है कि अगर सरकार को परीक्षा ही लेनी है तो फिर नियमावली अब तक आ क्यों नहीं रही है। सरकार की जो भी स्थितियां हैं वो सरकार अपने जो आगे के रूपरेखा उसको क्लैरिफिकेशन में क्यों नहीं डाल रही है, क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रही है। सरकार को किस चीज़ का डर सता रहा है। हालांकि चुनावी भेंट तो यह बहाली चढ़ चुकी है, लेकिन सरकार को अब भी स्थिति अपनी साफ करनी चाहिए कि आखिर सरकार सोच क्या रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार परेशान करना, गुमराह करना, कन्फ्यूजन में रखना, नियमावली का नहीं आना, नोटिफिकेशन में देर होना, ये सब बातें दर्शाती हैं कि शिक्षा विभाग भी कन्फ्यूज्ड है। हालांकि 13 तारीख को अल्टीमेटम है, 13 तारीख को बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से। देखना होगा कि उसमें क्या कुछ नतीजा निकल कर के आता है। परंतु अभी तक की जो भी बड़ी खबरें थी उन सभी बड़ी खबरों को हमने आपके सामने रखा। दीपक कुमार सिंह ने जो बयान दिया है उस बयान को भी हमने आपको दिखाया। बाकी खबरें समय पर जो भी आती हैं आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।